हाय। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग PHP माई एडमिन को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। एक्चुअली यूज करने का मतलब है व्यू कंट्रोलर से कैसे यूज करते हैं। इतने दिनों से हम लोग PHP माई एडमिन के अंदर SQL का क्वेरी लिख लिख के डेटाबेस, उसके बाद टेबल, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट, ये सब क्वेरी लिख लिख के कर रहे थे। तो आज हम लोग ये सारे काम करेंगे, लेकिन कोई भी क्वेरी नहीं लिखेंगे। तो कैसे करेंगे वो ही देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहले मैं जैम्प सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस बोल के आ जाएगा। आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे। ठीक है। तो जब आप डेटाबेस का नेम देंगे, उसके बाद नेम देने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज कॉलेज बोल के। कॉलेज बोल के मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। देखो, मैं कॉलेज बोल के यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। देखो यहाँ पे कॉलेज बोल के डेटाबेस आ गया। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? देखो, टेबल क्रिएट करने के लिए आप जब डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप टेबल में कितना कॉलम देना चाहते हैं वो आपके हिसाब से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है। और मैं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर 4 कॉलम देना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप अगर यहाँ से 5 6 7 भी कर सकते हैं, आपका हिसाब से आप कर लेना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है। इस साइड पे आपका नेम आ रहा है, उसके बाद टाइप, लेंथ, डिफॉल्ट क्या चाहते हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं पहले तो आईडी लिख लेता हूँ। मेरा पहला कलम का नेम आईडी होगा, दूसरा नेम होगा, तीसरा रोल, और चौथा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। मैं आईडी को इंटीजर ही रहने देते हैं, क्योंकि आईडी के अंदर इंटीजर टाइप का ही डेटा होगा। नेम को मैं वैरचर कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं कौन सा वाला। अगर आप इंटीजर रखना चाहते हो तो इंटीजर, वैरचर करना चाहते हो तो वैरचर, टेक्स्ट, डेट, ठीक है, डेसिमल, फ्लोट, डबल, आपको जो करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैं इसको वैरचर कर देता हूँ। ठीक है। रोल इंटीजर ही रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंटीजर ही रहेगा। उसके बाद इस साइड पे आप लेंथ या वैल्यूज दे सकते हैं। लेंथ का मतलब इंटीजर बाय डिफॉल्ट 11 आता है। आपका मर्जी है, आप दे सकते हैं ना भी दे सकते हैं। तो मैं नहीं दूंगा। और यहाँ पे मैं नेम का 255 दे देता हूँ। ठीक है। आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। देखो, आप जब इस साइट पे ले जाएंगे इसको, इस साइट पे ले जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, इस साइट पे देखो प्राइमरी की का ऑप्शन आ गया। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट करने के वक्त ये प्राइमरी की हो जाता है, मतलब आईडी आपका प्राइमरी की हो गया। ठीक है। उसके बाद आप जस्ट स्क्रॉल करके क्रिएट पे, सेव पे क्लिक क्लिक करेंगे। आपका टेबल क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है। और आपको ये स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है, आप क्या क्या कलम का नेम रखे हैं, क्या टाइप रखे हैं। ठीक है। तो देखो, ये आईडी के साइड पे एक की का सिंबल आ रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी की है इसलिए इसका सिंबल ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। और नेम को हम लोगों ने वेर कर रख दिया। ठीक है। इंटीजर, इंटीजर मैंने बोला था ना, इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 11 आता है, तो ये 11। तो टेबल क्रिएट कितना आसान था ना टेबल क्रिएट करना।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए, आप ऊपर पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट टू डेटा को इंसर्ट करने के लिए देता है। आप यहाँ से चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं इस पे 4 डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 डेटा इंसर्ट करने के बाद आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं दूंगा। और इस साइड पे आप कुछ भी छेड़खानी मत करना। ठीक है, ये फंक्शन इस साइड पे कुछ भी छेड़खानी मत करना। आप वैल्यू के साइड पे सिर्फ वैल्यू देना। ठीक है, सपोज मैं पहला वाला अंकुर रख देता हूँ। अंकुर का रोल रख देते हैं 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 113। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रख देते हैं सुमित। सुमित का रोल रख देते हैं 2124, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद आप लोग गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, गो पे क्लिक करने से क्या होगा, ये सारा डेटा आपको आपका इंसर्ट हो जाएगा टेबल पे। ठीक है, उसके बाद आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो देखो आपका सारा डेटा इतना आसानी से टेबल पे इंसर्ट होगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं मैं अंकुर का रोल एडिट करना चाहते हैं, मतलब अपडेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है एडिट। तो आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए अंकुर का सारा कलम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अंकुर का रोल चेंज करके 11 कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में और 2 नंबर में जोड़ दिया। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, देखो ये एडिट भी हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जीत को डिलीट करके दिखाता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो देखो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मतलब चूज करके, यहाँ पे चूज करके सारे को चूज करके नीचे से यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ नेम के बाद यहाँ पे एक नया कलम ऐड हो। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्ट्रक्चर का ऑप्शन के क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड कॉलम्स। ठीक है, तो ऐड कॉलम्स आप कितना कॉलम ऐड करना चाहते हैं, 2 3 4 आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एक ही कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही कॉलम ऐड करूँगा। और वो कॉलम को कहाँ ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ नेम के बाद, आफ्टर नेम, नेम के बाद ही वो कॉलम ऐड होगा। उसके बाद गो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको एड्रेस रखना चाहता हूँ, तो ADD लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसका वैरचर कर देता हूँ। अगर चाहे तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट, देखो डिफॉल्ट आप इसमें नल रख सकते हैं, मतलब आप इसमें कुछ भी डेटा नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट नल ले लेगा। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक करो। हाँ, ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड बोल के न्यू आ गया, एक कलम ऐड हो गया नेम के बाद। आप उसको अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं इस ऐड के अंदर डेटा इंसर्ट करना, तो आप ब्राउज पे जाइए। जाने के बाद आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इस ऐड के अंदर डेटा इंसर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 2 तरीका है। आप एडिट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या तो आप इसके अंदर डबल क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इतना इजी था ना डेटा इंसर्ट करना। और आप एडिट के ऊपर क्लिक करके भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
मैं कोलकाता कर दिया, गो पे क्लिक कर दिया तो होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हैं टेबल के अंदर सारा डेटा को डिलीट करना तो आप इसको क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर सारा डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी टेबल को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी ऑपरेशन आप लोगों को दिखाना है। उसके बाद हम लोग टेबल को भी डिलीट कर देंगे, उसके बाद डेटाबेस को भी कैसे डिलीट करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जो जो यूज होता है आई होप आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट चाहते हैं मैं जो डेटाबेस क्रिएट करा हूँ वो डेटाबेस मेरा फ्रेंड को भेजे, तो आप ये डेटाबेस आपको आपका फ्रेंड को कैसे भेजेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। ठीक है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट मेथड कस्टम कर दीजिए। ठीक है, कस्टम करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा, आप कौन सा टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है इसलिए यहाँ पे एक ही टेबल आ रहा है। उस सारे आपके पास जितना टेबल आएगा वो सारे को क्लिक कर लेना। ठीक है, यूज कर लेना, उसके बाद एकदम लास्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट बोल के ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे मेरा ये वाला कॉलेज वाला जो डेटाबेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, चलो मैं डाउनलोड पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा वो कॉलेज वाला डेटाबेस इंस्टॉल हो गया। अगर आप चाहते हैं आपका दोस्त को भेजना तो आप इस फाइल को आपके दोस्त के पास शेयर कर सकते हैं, वो उसको यूज करेंगे। तो आपने तो वो वाला फाइल भेज दिया, ठीक है, ये डेटाबेस भेज दिया, लेकिन आपका दोस्त को तो ये कैसे यूज करना है वही नहीं आता। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं चलो। तो ये वाला फाइल को कैसे यूज करेंगे, आप आइए यहाँ पे। आने के बाद पहले तो आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नया एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं स्कूल बोल के एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। ठीक है, क्रिएट, उसके बाद मैंने स्कूल बोल के एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस डेटाबेस के अंदर आऊंगा के बाद आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फाइल इनटू इंपोर्ट, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल। आप यहाँ से फाइल को चूज करेंगे, अब डाउनलोड पे जाएंगे या जहाँ पे आपका डेटाबेस पड़ा है उस पे जाएंगे, जाने के बाद उस फाइल को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद एकदम नीचे आ जाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप इंपोर्ट करेंगे आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अगर आप इस स्टूडेंट, देखो फुल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल आ गया। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो जो सारा डेटा था वो फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इतना तक तो आई होप आप लोगों ने मैंने क्या क्या किया वो समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को एक बार देखिए। ठीक है, और पॉज करके करके एक एक को ट्राई कीजिए। तो मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं अभी चाहता हूँ इस टेबल को डिलीट करना, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप फिर से वो मोड ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन, नीचे आएंगे, एम्प्टी टेबल करके मैं पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, जब मैं टेबल का 3 रो था वो सारा वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, सो सारा डेटा डिलीट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ इस टेबल को ही डिलीट करना, तो क्या करेंगे, फिर से मोड पे, ऑपरेशन पे, डिलीट टेबल, ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो टेबल भी डिलीट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ स्कूल बोल के जो डेटाबेस क्रिएट किए हैं इसको भी डिलीट करना, तो मैं फिर से ऑपरेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे मोड पे नहीं, देखो यहाँ पे भी आ रहा है ऑपरेशन, ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखो यहाँ पे
रीनेम भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस को, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटाबेस का रीनेम भी कर सकते हैं। पहले मैं रीनेम करके दिखा देता हूँ। कॉलेज था, मैं इसको कर देता हूँ स्कूल, ठीक है। गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस को कॉपी भी करना पड़ेगा पहले। कैन नॉट रीनेम डेटाबेस, सेम नेम चेंज बाय। मैं यहाँ पे कुछ और नेम दे देता हूँ। पहले से मैंने स्कूल बोल के एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस डेटाबेस का नाम कुछ और रख देते हैं। मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी रख देते हैं। बस गो पे क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज हो गया, ठीक है। कहाँ पे, ये देखो, ये डेटाबेस का नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग, डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, अब करना चाहते हैं इस डेटाबेस को डिलीट करना, तो कैसे करेंगे? फिर से ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, डिलीट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। डेटाबेस ड्रॉप हो। सेम तरीके से आप, अगर आप लोग टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रीनेम टेबल का नाम है, तो आप यहाँ से टेबल का नाम चेंज करके और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कैसे व्यू कंट्रोलर से ये सारा चीज करना होता है समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग पहले से एक बार देखें और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारा काम नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नया क्या कोई टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। बाय।